प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम अध्याय 3 के ही अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत दूसरा सवाल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद समांतर और संपातित होने का प्रतिबंध के बारे में जानेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें हमें प्रतिच्छेद समांतर और संपाती रेखाओं को ही छांटना है, मालूम करना है। ठीक है ना बच्चों? तो पहले इसके प्रतिबंध के बारे में जानना जरूरी है कि कैसा प्रतिबंध रहेगा तो प्रतिच्छेद होगा, कैसा रहेगा तो समांतर रहेगा, और कैसा प्रतिबंध रहेगा तो संपाती रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलो समझते हैं। तो पहले हम रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखते हैं बच्चों। तो ये समीकरण होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है ना बच्चों? दूसरी समीकरण जो होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अब इसका हम कंडीशन ज्ञात करेंगे कि कैसा रहेगा तो हमारी रेखा हमारी प्रतिच्छेद रहेगी, समांतर रहेगी और संपाती। ठीक है ना बच्चों? तो पहली कंडीशन है, पहला प्रतिबंध है यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 b2। ठीक है ना बच्चों? यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना बच्चों? दूसरी कंडीशन भी देखते हैं हम लोग। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2 तो रेखाएं समांतर होंगी। तो रेखाएं समांतर होंगी। तीसरी कंडीशन है प्यारे बच्चों,
यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो रेखाएं समपाती होंगी। समांतर होंगी, समपाती होंगी प्यारे बच्चों। ये 3 कंडीशन के आधार पर अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। दूसरा सवाल है बच्चों, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है ना बच्चों। इसको हमको अभी आप लोगों को हम 3 कंडीशन बताए थे, प्रतिच्छेद बिंदु का, समांतर का और समपाती का। ठीक है ना बच्चों। चलते हैं इसको एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमारा कैसा ये रेखा युग्म है। तो पहले नंबर 1 को लिखेंगे बच्चों। तो पहला जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 के, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों। दूसरा नोट करेंगे 7x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब समीकरण एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे A1 के जगह पे 5 है, B1 के जगह पे -4 है, C1 के जगह पे 8 है। ठीक है ना बच्चों। जैसे यक्स का गुणांक, यक्स के अलावा यहाँ क्या है, A1 है, उसी तरह यहाँ यक्स के अलावा 5 है, यानी A1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। उसके गुणांक को लिखेंगे। जैसे y है तो y को छोड़कर क्या बच रहा है, B1 बच रहा है। यहाँ पे y को छोड़कर -y बच रहा है, यानी B1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -4। यहाँ C1 अकेला है तो यहाँ भी एक संख्या अकेली है। ठीक है ना बच्चों। यानी C1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। चलो तुलना करते हैं। A1 बराबर, A1 की जगह पे क्या है, 5 है। B1 के जगह पे देखते हैं -4 है। C1 की जगह पे 8 है। ठीक है ना बच्चों। ये तुलना हो गया। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे इसी तरह, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस
C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं उसी तरह A2 की जगह क्या है 7 है, A2 की जगह पे 7। ठीक है ना बच्चों। B2 की जगह पे क्या है 6 है, और C2 की जगह पे क्या है बच्चों 9 है। ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे A1 बटे A2 मालूम करेंगे। तो A1 के जगह पे क्या है 5 है, अब बटे A2 बराबर कितना 7 है, यानी 5/7 हो गया। इसी तरह B1 बटे B2 ज्ञात करेंगे। B1 के जगह पे क्या है बच्चों -4 है, अब B2 के जगह पे क्या है बच्चों 6 है। तो इसको कट रहा है, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ गया बच्चों -2/3 आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब C1 बटे C2 बराबर C1 का मान क्या है 8 है बच्चों, और C2 का मान कितना है 9 है। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं A1 बटे A2 अब B1 बटे B2 का मान इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है ना बच्चों, मान बराबर नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि यानी A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। ठीक है ना बच्चों, देख रहे हैं ना यहाँ A1 बटे A2 का मान जो है 5/7 है, यहाँ B1 बटे B2 का मान -2/3 है। तो दोनों बराबर कहाँ है, जब बराबर नहीं है तो इसको ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों, यहाँ थोड़ा जगह कमी है प्यारे बच्चों, अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी। ठीक है ना बच्चों। तो ये दूसरा सवाल का पहला खंड लग गया। अब इसका हम दूसरा खंड हल करेंगे। दूसरा खंड देखते हैं बच्चों। 9x + 3y + 12 बराबर 0 के। इसका भी हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद 18x + 6y + 24 बराबर 0 के। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब लिखेंगे समीकरण एक की तुलना A1x + B1y
प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं A1 की जगह क्या है, 9 है। P1 की जगह क्या है, 3 है। C1 की जगह क्या है, 12 है। ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह समीकरण दो की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखते हैं A2 की जगह पे 18 है। B2 का अगर मान निकालते हैं तो 6 है। और C2 का अगर मान देखते हैं तो 24 है। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह फिर से A1 बटे A2 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान क्या है बच्चों, 9 है। A2 का मान क्या है, 18 है। तो 18 रखेंगे, इसको काट देंगे। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2। इसी तरह B1 बटे B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान क्या है बच्चों, 3 है। अब B2 का मान क्या है, 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया इसका मान, 1/2। ठीक है ना बच्चों। अब C1 बटे C2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं C1 का मान कितना है, 12 है। और C2 का मान 24 है। काट दो इसको भी, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, यानी कितना मान आ गया, 1/2। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1 बटे A2 का मान भी 1/2 है। B1 बटे B2 का भी मान 1/2 है। C1 बटे C2 का भी मान 1/2 है, यानी तीनों का मान बराबर है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है ना बच्चों। जब तीनों का मान बराबर होता है तो रेखाएं समपाती होती हैं। ठीक है ना बच्चों। अतः दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। ठीक है ना बच्चों। अब इसका हम तीसरा खंड सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों। कौन सा खंड सॉल्व करेंगे, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है प्यारे बच्चों, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 के। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखते हैं a1 की जगह पे क्या है, 6 है, b1 की जगह पे देखते हैं बच्चों -3 है, और c1 की जगह पे देखते हैं 10 है, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह समीकरण 2 की भी तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से a2 के जगह पे क्या है, 2 है, और b2 की जगह पे देखते हैं -1 है। जहाँ कुछ नहीं रहता प्यारे बच्चों, यहाँ 1 रहता है, ठीक है ना, -1 है। और c2 के जगह पे क्या है बच्चों, 9 है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसमें भी a1 बटे a2 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान क्या है, 6 है, और a2 का मान क्या है, 2 है, ठीक है ना बच्चों। इसको काट दें, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, यानी इसका मान जो आया 3/1 आया, ठीक है ना बच्चों। अब इसी तरह से b1 बटे b2, b1 का मान क्या है, -3 है, और b2 का मान क्या है, -1 है, ठीक है ना बच्चों। अगर माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो 3/1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद c1 बटे c2 बराबर, c1 का मान क्या है, 10 है, और c2 का मान 9 है, ठीक है ना बच्चों। अब अगर इसको हम देखते हैं तो a1 a2 और b1 b2 दोनों का मान 3/1 है, यानी ये दोनों मान बराबर होंगे बच्चों, ठीक है ना। यानी इसको हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, ठीक है ना बच्चों। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन तब लागू होती है जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना बच्चों। आप लोगों को इसको हम पहले ही लिखवा चुके हैं, तो उसको अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो कंडीशन और प्रतिबंध जो हम लिखाए हैं उसी प्रतिबंध से आप समझ सकते हैं कि कौन से रेखा युग्म, कौन सा समीकरण युग्म प्रच्छेद हैं, समांतर हैं और संपाती हैं, ठीक है ना बच्चों। अतः दोनों समीकरणों द्वारा समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना बच्चों। तीनों खंड 2 नंबर प्रश्नावली 3.2 के दूसरा नंबर के तीनों खंड लग चुके हैं। जो भी समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर लिखना बच्चों। इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें।
शेयर करने से बच्चों ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाता है। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। जय हिंद, जय भारत।